आप 76 से पहले आप किसी भी नेता को देखिए, कोई परिवारवाद देश, लेकिन आज ऐसा परिवारवाद चल रहा है ना सर, पढ़ा लिखा युवा काम कर रहा है, नौकरी में अपना टाइम खराब कर पा रहा है बेचारा, वो राजनीति में आ नहीं सकता, और जिन्हें कुछ नहीं आता परिवारवाद के, वो लोग आज सांसद बन के घूम रहे हैं, वो संसद में बैठ रहे हैं क्योंकि उनका परिवारवाद स्ट्रांग था, और जो आम युवा था जिसको आना चाहिए था पॉलिटिशियंस में, वो आगे बढ़े, वो पीछे रह गया। आप एक बात बताइए, एग्जाम्पल के तौर पर हम देते हैं कि बिहार में लोग कहते हैं कि इतना प्रबुद्ध प्रदेश है, इतने आईएएस यूपीएससी के लोग वहां से निकलते हैं, वहां एक अनपढ़ महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाता है सिर्फ इस वजह से कि उनके पति जेल चले जाते हैं, तो उनकी वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और वो काफी लंबे समय तक बिहार की मुख्यमंत्री रही। तो सवाल ये उठता है ना कि ये ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जिसमें आप भूल चुके हैं कि लोकतंत्र में हमारे अधिकार क्या हैं या हमारे कर्तव्य क्या हैं। अगर बिहार जैसे राज्य में जो इतनी बड़ी बातें होती हैं, इतने प्रबुद्ध लोग हैं, या किसी भी जगह मीडिया में देख लीजिए या प्रशासनिक सेवा में देख लीजिए, हर जगह लोग मिलेंगे, वहां एक महिला एकदम निरक्षर अगर सत्ता चला सकती है लंबे समय तक, तो आप ये सोचिए कि उससे क्या साबित होता है कि हम वो भूल चुके हैं कि हमने देश को आजाद कराया, हमने लोकतंत्र अपनाया, और लोकतंत्र में हमारा कर्तव्य है। हम तो अभी भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अगर हमारे ऊपर आपके बाद आपके बच्चे थोप दिए जाते हैं तो हम लोकतंत्र की कहां से बात कर रहे हैं? तब तो हम अभी भी गुलामी की बात कर रहे हैं। और आज आप देख लीजिए हर जगह क्या हो रहा है, जो एक जनरेशन के नेता थे उनके जितने लोगों के बच्चे हैं सब राजनीति में हैं। तो सवाल यही है, क्योंकि वो कंपटीशन को मारना चाहते हैं, लोगों को आने का अवसर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जब लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, प्रतियोगिता होगी, तो उनके वो सामने वो फेल हो जाएंगे। तो वो ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे आप अंदर आ ही न सकें, तो जो लोग होंगे उसी में से चुने जाएंगे। अगर आज एक बात बताइए कि देश के केंद्रीय राजनीति की बात करी जाए तो कांग्रेस या बीजेपी, बिल्कुल, और उसके सिवा क्या विकल्प है? और कांग्रेस को लोग आजकल कहते सुने जाते हैं कि जब बीजेपी हारेगी तो हम सत्ता में आ ही जाएंगे। तो सवाल ये उठता है ना कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें तो आप और हम में से ही मुकाबला चल रहा, आप जीतेंगे हम जीतेंगे, तो उसमें जनता कहाँ है? तो जनता अगर नहीं होगी तो फिर वो लोकतंत्र 1976 में जब कांग्रेस ने इसको रोका था डिलिमिटेशन को, तो उसके बाद से अब अगर हम करंट की बात करते हैं 2026 में हम लोग बैठे हुए हैं, और अभी तक बीजेपी की तरफ से पहल नहीं हुई कि डिलिमिटेशन को लागू किया जाए या इस पे चर्चा की जाए। कोई भी सांसद अगर हम देख लें या विधायक देख लें, कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। कांग्रेस ने रोका, लेकिन बीजेपी ने अभी तक उसको लागू क्यों नहीं करवाया? देखिए, कांग्रेस ने 76 में रोका, वो उसकी जो भी वजह रही होगी मैंने आपको बता दिया कि वो राजनीति पे एक अधिकार चाहते थे। लेकिन यही चीज सबके दिमाग में आ गई, क्योंकि जब 2001 में इसकी रोक को दोबारा बढ़ाया गया 2026 तक के लिए, तब उस समय बीजेपी की सरकार थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ एक व्यक्ति नहीं शामिल है, यहाँ सारे लोग शामिल हैं, और सारे लोग शामिल में इस वजह से हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का व्यक्तिगत फायदा है। देखिए, राजनीति व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये विषय है सामाजिक। जब हम बात करते हैं देश की, हम कहते हैं राष्ट्र की, तो उसमें हमको उस व्यवस्थाओं पे काम करना होगा जो व्यवस्था राष्ट्र के हित में है, और जो व्यवस्था बनाई ही गई थी इसी के लिए, उस पे हम रोक लगाकर राष्ट्र हित की कहां से बात कर रहे हैं? जब एक बात बताइए कि जब पूरे दुनिया में हर जगह आंकड़े बदलते हैं, आज हम एयरपोर्ट पे बताते हैं कि पहले इतने एयरपोर्ट थे अब इतने हो गए, पहले इतनी यूनिवर्सिटी थी अब इतनी हो गई, वो क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए क्योंकि संख्या बढ़ रही है, और संख्या बढ़ रही है तो आपको उस संसाधन को के हिसाब से चीजों को आपके बढ़ानी चाहिए। ये व्यवहारिक बात है, व्यवहारिक में आप बढ़ाइए न बढ़ाइए एक अलग विषय है, लेकिन इसकी आवश्यकता है। लेकिन ये तो संवैधानिक विषय है, इसको तो संवैधानिक विषय इतना बड़ा है कि इस पे कोई बात नहीं कर रहा। और अगर हम सांसद की बात करते हैं तो एक सांसद पर 30 लाख लोगों का वो प्रतिनिधित्व करता है। जब इलेक्शन आते हैं तब हम देखते हैं कि एक सांसद आता है तो वो अपने सारे संसदीय क्षेत्र में नहीं जा पाता, क्योंकि उसके अंडर में जितने लोग आ रहे हैं वो सबसे नहीं मिल सकता, वो सिर्फ इलेक्शन के समय में ही बाहर आता है। तो जब हमें पता है कि इतनी पब्लिक बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन लगातार हमारे देश की बढ़ रही है, तो हम सीटों को नहीं बढ़ा रहे। हमने नया संसद बढ़ाया, उसमें सीटें बढ़ाई, लेकिन हम उसमें नए लोगों को आने नहीं दे रहे। तो मैं यही बात कह रहा हूं ना कि गंभीरता इस बात से पता चलती कि हमारी देश, आज एक बात बताइए कि हम विकसित राष्ट्रों की लिस्ट में क्यों नहीं शामिल हैं?
इसी वजह से लिए क्योंकि हम उतने गंभीर नहीं हैं। हम राष्ट्रीय मुद्दों के लेकर के हम केवल कुछ चीजों में लोगों को उलझा करके राजनीति करना चाहते हैं। हम राजनीति बाहरी लोगों से नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं। अपने लोगों का मतलब क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं युवाओं की, हम बात करते हैं महिलाओं की, हम बात करते हैं शोषित वंचित दलितों की, और हम सबसे पहले उन्हीं का हक मार रहे हैं। बिल्कुल। जब आप युवा की बात करते हैं तो युवा का मतलब क्या होता है? जब देश की संविधान ने ये बात कह दिया कि भाई 25 साल की उम्र में कोई चुनाव लड़ सकता है और 25 साल की उम्र का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। और राज्यसभा में आप चले जाएंगे 31 साल, या मान लीजिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की उम्र 35 साल है। तो आप एक बात बताइए कि या तो संविधान ने इसकी उम्र की सीमा 50-60 कर दी होती, भाई आप राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाते हैं किसी युवा को? या राज्यसभा में या राज्यपाल क्यों नहीं किसी युवा को बनाते जिसको सीधे बनाया जा सकता है, जिसमें कोई चुनावी प्रक्रिया की बात नहीं होती है, उसमें सीधे जो पार्टियां चाहेंगी वो बन जाएंगी। या राज्यसभा में जिनको पार्टियां लाना चाहती हैं ला लेती हैं, लेकिन वहां क्यों नहीं उसके युवाओं की संख्या दिखती है? जहां वोट की राजनीति है, जहां टिकट देना है, वहां आप युवा को मौका ही नहीं देंगे। जब आप चुनाव में नहीं उनको उतारेंगे तो बेचारे जीतेंगे कैसे? और जब युवा की बात आएगी तो आप परिवारवाद ला देते हैं। जितने आज के समय में 30 साल से उम्र के कम के सांसद हैं, आप उनका आंकड़ा उठा करके देखिए, सभी के सभी बैकग्राउंड है किसी परिवार से हैं। बिल्कुल।